दूरस्थ। नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर है आज की। हमारे साथ अल्मोड़ा से सोच संस्था के अध्यक्ष आशीष पंत और सेक्रेटरी मयंक आए हुए हैं। तो हम बहुत अच्छा हमें लग रहा है। मयंक, आशीष, बहुत स्वागत है पहले तो रेडियो स्टेशन में आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। तो दोस्तों, सोच संस्था से लगातार हम लोग बहुत एपिसोड्स में कई बार बात कर चुके हैं। तो आपने जाना होगा कि सोच संस्था मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर कितना बेहतरीन काम अल्मोड़ा में कर रही है। तो हल्द्वानी में भी हम कैसे इनको यहाँ बुलाते रहें, इस पर आज हम कुछ विचार मंथन भी करेंगे कि क्या क्या चुनौतियाँ पेश आ रही हैं। तो बेसिकली पहले कुछ मयंक तो पहली बार आज आए हैं, आशीष तो आ चुके हैं। तो मयंक, कैसा लग रहा है पहले तो बताओ रेडियो स्टेशन में आकर। मैम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे संस्था के लोगों को, जैसे आशीष हैं और राहुल हैं, लगातार हमें अवसर दे रही हैं और ये माध्यम हमें मिला है ताकि हम अपनी बात रख सकें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी। तो आशीष, अवसर मैं नहीं दे रही हूँ, ये सामुदायिक रेडियो की एक खासियत है कि ये जनता का रेडियो है। तो आप लोगों का पूरा राइट है यहाँ पर आना बोलना। तो ये सोच संस्था को लेकर क्या क्या अभी सोच पा रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है अल्मोड़ा में, थोड़ा सा कुछ बताइए अपने जी अनुभव। मैम। तो मैम हम लोग काफ़ी समय से मासिक धर्म पे काम कर रहे हैं प्रमुखता से, और इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग ये अपने कामों को बहुत सारे आगे गाँवों में भी फैला रहे हैं और अलग-अलग स्कूलों में भी हम जा रहे हैं। देखने को हाल में हमें ये आया है, ऑब्ज़र्वेशन हमारी ये है कि जो स्कूली लड़कियाँ हैं, जो अपने मासिक धर्म के पीरियड में आने के बाद कुछ 2-3 साल बिताती हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको अवगत कराया जाए इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो साइंटिफिक प्रक्रिया है, उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड क्या इश्यूज़ हो सकते हैं कि जो समस्या भविष्य में डेवलप हो, उसको हम उसी लेवल पे, उसी समय पे उसको डील कर सकें, उनको समझा सकें, उनको बता सकें। तो अभी हम इस पे थोड़ा-सा रिसर्च वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी हम पास्ट में काम करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम रिसर्च से उसके इम्प्लीमेंटेशन पे पहुँचे, कि हम किसी भी गाँव में जाएँ, तो किसी भी स्कूल में जाएँ, तो वहाँ पर कुछ डेटा कलेक्शन करें, कुछ लोगों से बात करें, क्योंकि बहुत बार हम अपनी धारणाओं से बँधे होते हैं और बेहतर ये रहता है कि हम अलग-अलग पर्सपेक्टिव जान लें, कुछ सवाल करें, कुछ जवाब वहाँ से मिलें, और जिससे कि हम भी समझ पाएँ कि उस गाँव में या उन बच्चों के साथ वाक़ई में समस्या क्या है। जी। तो ये ऐसे इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उनके मतलब उनके समक्ष जाके समझ सकें, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके नज़रिए से समझ सकें कि क्या समस्या आ रही है। तो रिसर्च बेस्ड काम आजकल हम लोग कर रहे हैं। हाल ही में हमने पैड बैंक भी खोला है, धामस करके गाँव है, तो पैड बैंक भी लगातार चल रहा है। उसके अलावा इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए हम लोग जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो इंटर्नशिप्स में भी हम उनको ले जा रहे हैं। भविष्य में हम सोच रहे हैं कि इसको हल्द्वानी या फॉर एग्ज़ाम्पल देहरादून और उत्तराखंड के उन जगहों में भी, जहाँ पर मासिक धर्म की समस्या को, मासिक धर्म की जो मतलब जो हेल्थ रिलेटेड समस्याएँ हैं, उसका समाधान करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता जहाँ है, उन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग काम कर सकें। तो और रिसर्च बेस्ड काम कर सकें, ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं हाल-फिलहाल में। जी, जी, जी। तो क्या चुनौतियाँ आ रही हैं फिर रिसर्च, जैसे क्या-क्या एक धारणा बन रही है, गाँव को समझ रहे होंगे आप लोग, वैसे तो गाँव में को जानते ही हैं, बचपन से हम लोग रहते ही हैं गाँव में, देखते हैं। तो जो आपकी जो पूरी टीम है, क्या वो इस तरह से काम कर पा रही है थोड़ा-सा? जी, रिसर्च के जी एंगल से मैम, थोड़ा-सा हम लोग साइंटिफिक अप्रोच के साथ में? बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जैसे कहीं गाँव में जाएँ और वहाँ कैंप लगाएँ, तो उससे पहले एक हम बेसिक क्वेश्चनेयर के साथ या बेसिक एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाएँ वहाँ पर, और कुछ क्वेश्चंस को पूछें उन बच्चों से। हालाँकि समस्या बहुत बार ये आती है कि वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा-सा टायरिंग है, बहुत लंबा है, और थोड़ा-सा उसमें संसाधनों की भी समस्या हमें आती है। इसके साथ-साथ जो बच्चों की अवेलेबिलिटी है, उसकी समस्या आती है कि बच्चे हमेशा अवेलेबल नहीं होते। कुछ समस्याएँ ऐसी हैं कि बच्चे आम तौर पर, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू समझा जाता है, तो इंटरैक्ट करने में थोड़ा-सा एक झिझक होती है, जिसको हम फिर बाद में तोड़ते हैं और बच्चों से हम फिर इंटरैक्ट करते हैं, उनको समझाते हैं इसकी रेलेवेंस क्या है। तो हाँ, रिसर्च करने में और रिसर्च बेस्ड काम करने में थोड़ा बहुत तो हमको समस्या आती है, लेकिन उसके जो परिणाम हैं, मैं अपने मतलब ये अनुभव से कह सकता हूँ, जो हम लगातार ये काम कर रहे हैं, इसके अनुभव से कह सकता हूँ कि रिसर्च बेस्ड काम का जो हमारा जो आउटपुट है, वो बहुत बेहतर है। हुँ। ताकि क्योंकि हम उनकी समस्या पहले समझते हैं। कुछ समस्याएँ ज़रूर आती हैं हमको भी, चाहे फाइनेंशियल हो, आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, संसाधन ढूँढने पड़ते हैं, उसके अलावा आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन जो उसका आउटपुट है, क्योंकि हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि हम ज़मीन में जाके काम करें और काम ऐसा करें जिससे सच में
लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, वो केवल इस तरीके का काम ना हो कि हम कहीं पर केवल प्रेज़ेंट करने के लिए या कहीं पर जाके कुछ कर दें। बिल्कुल। समस्या का समाधान होना चाहिए, इसके लिए हम लोग रिसर्च ड्रिवन काम कर रहे हैं। और मुझे ये आशा है, उम्मीद है कि जैसे-जैसे हमारे संसाधन बढ़ेंगे, जैसे-जैसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि ये कॉज़ बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति से जुड़ा एक कॉज़ है। हम तो नहीं मानते कि ये केवल महिलाओं की वो है। ये हर पुरुष की और हर हर व्यक्ति की भी ये ऐसी मतलब इससे जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि हम हमारी उत्पत्ति ही इस प्रक्रिया से है। तो बिल्कुल। इससे जुड़ाव तो हर व्यक्ति का होना चाहिए। मुझे लगता है भविष्य में हमारा काम देखते हुए बहुत से लोग हमसे जुड़ेंगे और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं ग्राउंड में जाके, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हमसे रिलेट कर पाएँगे और समझेंगे। तो मुझे लगता है जी। कि ये समस्याएँ सुलझ जाएँगी भविष्य जी। में। तो 3-4 साल का आपका लबो-लुआब क्या है? कितना आप सफल हुए हैं लोगों की झिझक तोड़ने में? मैम, हमने लगातार लगभग 30 से 40 स्कूलों में प्रोग्राम करे हैं, बहुत सारे गाँवों में हम लोग गए। तो शुरुआत में तो ज़रूर ये दिक्कत होती है कि क्योंकि ये आम तौर पर एक महिला अपने जीवन में अपनी शायद सखी सहेलियों से या माँ से थोड़ी बहुत झिझक के साथ ही बात करती है इस पे। हुँ, लेकिन अगर कुछ पुरुष आके एक बात रख दें शुरुआत में हुँ, कि आज हम चलिए मासिक धर्म पे बात करेंगे, और क्योंकि ये आपके जीवन का लगातार प्रक्रिया है जो आप इतने समय से मतलब गो थ्रू कर रही हैं जिससे, तो हुँ। एक झिझक तो होती है। और इसका ये भी हमको ये भी देखना मिला है कि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जो पुरुष हैं वो इस बारे में बात करेंगे तो एक असहजता होगी, लेकिन हमने ये पाया है कि पुरुष जो हैं अगर वो इस बारे में बात करते हैं, हम पुरुष आगे से इनिशिएटिव लेते हैं कि आइए, महिला से कहता हूँ कि आप मेरी बहन हैं, आप मेरी माँ हैं और मुझे आपकी मासिक धर्म पे चर्चा करनी है ताकि मैं इसे बेहतर समझ सकूँ। तो मुझे लगता है कि इस पर्सपेक्टिव को वो महिलाएँ जो हैं बहुत इमोशनली कनेक्ट करती हैं इससे, क्या बात है! कि बिल्कुल। हमारे बीच का एक लड़का या मेरे बेटे जैसा एक लड़का आके उन बिल्कुल। समस्याओं को समझ सकता है कि हाँ, मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है, रक्तस्राव होता है, कमज़ोरी होती है। और हम ये ऑफ़र करते हैं कि ऐसे समय में लड़कों को आगे आके मदद करनी चाहिए, आगे आके समझना चाहिए। तो वो अनुभव उनके लिए, वो बातें शायद उन्होंने जीवन में पहली बार सुनती हैं कि कोई ऐसा नज़रिया भी हो सकता है। जी, वो तो काफ़ी इमोशनल हो जाती तो होंगी ना? बहुत इमोशनल, हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जहाँ पर महिलाएँ बहुत इमोशनल हैं, रोने लग जाती हैं लड़कियाँ। आशीष जब अपनी स्पीच देते हैं तो लड़कियाँ कनेक्ट करती हैं और बहुत बार हमने बहुत सारे सेमिनार्स में देखा है कि अपने आँसू नहीं रोक पाती हैं। क्या बात क्योंकि है! आम तौर पर हमारे ये समाजीकरण ऐसा हुआ है कि लड़के जो हैं वो लड़कों को इससे बचाया भी जाता है, दूर भी करा जाता है बिल्कुल और और मज़ाक की तरह लेते हैं मज़ाक की तरह चीज़ों ले लिया को। जाता है। और क्योंकि वो एक बिल्कुल ही नया अनुभव है कि कोई लड़का आके बात कर रहा है, तो वो सहजता धीरे-धीरे बनती है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है कि हम इसको समझ पाए कि हम अगर ये करें, लड़के अगर ये करें, तो इसका इम्पैक्ट कहीं 10 गुना ज़्यादा है। क्या बात है! क्या बात है! बहुत अच्छी बात आपने कही। आशीष कैसा लग रहा है आपको और आपकी जो टीम है ना पूरी वो किस तरह से काम कर रही है? और होता है कि हम किसी एक संस्था को तो बना लेते हैं इमोशनली किसी विषय से जब जुड़ते हैं, लेकिन फिर उसको सस्टेन करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। तो क्या हैं वो चुनौतियाँ इस वक़्त पे? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद हेलो हल्द्वानी का एक बार फिर मौका देने के लिए यहाँ पे बुलाने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि एक संस्था तो हम बना लेते हैं पर उसको कंटिन्यू सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा हमें भी कई बार फेस करना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो स्टूडेंट्स हैं। हुँ, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि जिस एज में आजकल का यूथ किस तरफ जा रहा है, उस समय कुछ यूथ इकट्ठा होके एक ऐसे कॉज़ के साथ जुड़े हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें आज अगर हम देखें आज़ादी को इतने साल हो गए बट कभी कोई इस तरीके की पॉलिसी नहीं आई, इस तरीके के कैंपेन्स कभी गाँव में नहीं चले। अखबारों में और इस तरीके की चीज़ों में हमें बहुत सारी खबरें देखने को मिलती है, पर धरातल में अगर आज भी स्थिति ये है कि गाँव की महिलाएँ मासिक धर्म के समय अपनी स्वच्छता का ध्यान ना रखने की वजह से मृत्यु की तरफ जा रही है या बीमार पड़ रही है, तो हम ये सोच सकते हैं कि आज भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम कह तो रहे हैं, हम मॉडर्नाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, पर आज भी हम उनकी जो बेसिक नेसेसरी है, वो उन तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो हमारी टीम के सभी यूथ का ये एक कॉज़ है, ऐसा मोटिवेशन है कि हम कंटिन्यू इस पे काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि महीने में किसी महीने हम 4 कैंपेन लगा लेते हैं, किसी महीने हम उस कैंपेन 2 भी रहते हैं, पर हमारा जो कॉज़ है बदलाव लाने का, हुँ, वो जारी रहता है। हम हर छोटे-छोटे स्तर पर इसको लेकर के काम करते हैं। बहुत बड़े-बड़े अभियान शायद हम हर महीने बहुत ज़्यादा संख्या में ना लगा पाएँ, पर छोटे-छोटे स्तर पर हम इसको लेकर के काम करते रहते हैं। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि कई लड़कियाँ जो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो हमने अभी बीच में एक सेमिनार भी कराया था जिसके बारे में पिछले टॉक में मैंने बताया था। तो उस ग्रुप के माध्यम से भी कई ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं, जो उनको मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरेशन में होती हैं, तो उनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है,
वो मोटिवेशन के साथ है। हम ज़रूर अपनी टीम के लोगों को पैसा शायद अभी नहीं दे पा रहे हैं या वो रिसोर्सेज़ नहीं दे पा रहे हैं, बट वो अपने ही रिसोर्सेज़ से, क्योंकि ये कॉज़ इतना बड़ा है कि वो मोटिवेशन जो है वो दिल से आती है। जी। वो अपने जो भी रिसोर्सेज़ हैं वो खुद से लगाते हैं और इस कॉज़ के पीछे लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ अगर इसके पीछे है, तो वो मोटिवेशन है, वो दृढ़ता है, वो डिसिप्लिन है, जो हम लगातार इस काम को आगे बढ़ाते रह रहे हैं। जी, बिल्कुल। और बाकी फ़ंड की बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो मुझे लगता है कि जो सीएसआर फ़ंड होता है, आप लोगों को यहाँ भी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि हर कंपनी को, हर उसको जो है अपना एक खर्च तो करना ही है सोशल उसमें। उसके अलावा क्राउड फंडिंग भी मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका है। उसमें ये है कि हर एक की जवाबदेही, भई आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है, 1 ही रुपया दें लेकिन आप भी दें ना। तो क्राउड फंडिंग से भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आगामी कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, सोच संस्था के राहुल और आशीष से हम बात कर रहे हैं। आपको निश्चय ही अच्छा लग रहा होगा। आशीष और मयंक और सोच संस्था एक तरह से एक आइकन बन गई है। लोग रोल मॉडल, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। मयंक, जैसे रिसर्च को लेकर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि रिसर्चर आप लोग हैं। जी मैम। तो हम एक परसेप्शन बनाते हैं ना, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हम बहुत सारी धारणाएं हमारी बनती हैं। तो क्या लगता है कि रिसर्च का कितना बड़ा रोल है उन धारणाओं को तोड़ने में, नई धारणाओं को बनाने में, एक अच्छा साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज में डेवलप करने में? क्या लगता है आपको? इस पे मैम मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे संविधान में सबसे पहले ये मेंशन है कि एक जो नागरिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसकी जवाबदेही भी इस तरफ है कि एक साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करा जाए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर क्या है। हमारे अंदर बहुत सारी, हमको जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग है या हम जिस समाज से आते हैं या हम जिस समाज में पैदा होते हैं, वहाँ बहुत सारी धारणाएं बनी होती हैं। उनमें से कुछ सही होती हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं। लेकिन आप हर चीज़ पे सवाल करके उस चीज़ की वैधता को जाँचिए। ये है, और उसके बाद जो कंक्लूज़न है उसमें आप विश्वास बनाइए अपना, कि आपको जो एक समझ, आप आपकी समझ वहाँ से विकसित हो, जहाँ पर डेटा या जानकारी जो है वो आप अपनी अपनी ऑब्ज़र्वेशन से उसको समझें और तब उसको स्वीकारें। आज हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम लोग अपने एनजीओ का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम लोग डेटा ड्रिवन काम करते हैं, हम लोग डेटा लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो लड़कियाँ हैं, क्योंकि वो उनमें से कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं, शहरी परिवेश से हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि हाँ, ठीक है, सैनिटरी पैड तो हर कोई यूज़ कर सकता है। ये उनकी धारणा है, क्योंकि उनके समाज में ऐसा हो रहा है कि सैनिटरी पैड यूज़ हो रहे हैं बहुत टाइम से, और हम भी देखते हैं शहरों में आम तौर पर कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो कर रही हैं, अधिकतर महिलाएँ कर रही हैं। हुँ। लेकिन जब हम गाँव में जाते हैं, जब वो लड़कियाँ वहाँ बच्चों से सवाल करती हैं और बच्चों से इंटरैक्ट करती हैं, तब वो धारणा रिसर्च की वजह से टूटती है। जब वो पूछती हैं, "क्या आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं?" और जब वहाँ से जवाब आता है, "नहीं, मैं नहीं करती हूँ।" या जब जवाब आता है कि मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये डेटा पे जब हम लोग उतरते हैं, जब सामने से एक सच्चाई हमें घूर रही होती है, तो हमारी सारी धारणाएँ जो हैं, ध्वस्त धारणाओं का हो पहाड़ जो है वो ध्वस्त हो ध्वस्त हो जाता है। जाता है, और बिल्कुल। तब ये रिसर्च का काम इसलिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ इंसान अपने आप को बेहतर बना सकें प्रतिदिन, हुँ। अपने द्वारा इकट्ठा करी हुई जानकारी से, जो कि एक सही डायरेक्शन से आई है। तो मुझे लगता है कि रिसर्च आज के समय में, जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में हैं, चारों तरफ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐसे समय में हर चीज़ को जाँचना, परखना और उसके बाद विश्वास करना, मुझे लगता है ये बहुत आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है। और इसको हमने अपने एनजीओ में इम्प्लीमेंट भी करा है कि हम लोग डेटा के साथ काम करें, ना कि इसलिए कि हमने सोचा कि गाँव में तो ऐसा ही होता है या शहर में तो ऐसा ही होता है। तो उस धारणा को लेके हम यहाँ पर पहुँच जाएँ और कहें अब हम इसका समाधान कर दें। इससे बेहतर हमने विकल्प ये चुना कि रिसर्च करते हैं, देखते हैं क्या समस्या है और जो समस्याएँ सामने आई हैं उसके लिए फिर काम करते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है रिसर्च का बहुत वैल्यू है और हम अपने हर प्रोजेक्ट में रिसर्च के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इससे एक क्या होगा कि आपकी टीम के लोग भी रिसर्च करना सीखेंगे, और बिल्कुल, छोटी-छोटी टॉपिक्स पे करके आप उनको कहीं मैगज़ीन्स में प्रकाशित भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अखबारों में, अपने लोकल अखबारों में। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छा लगा जानकर कि कितना देखो ज़रूरी है रिसर्च करना। हम बिल्कुल, जनरलाइज़ कर देते हैं कि अरे आज तो सबके पास मोबाइल है, लेकिन आंकड़ा देखें तो आंकड़ा कुछ और बोलता है। तो बिल्कुल, ऐसे ही सैनिटरी पैड का मामला है, तो गाँव में अभी भी आशीष ने बताया था कि रेत का इस्तेमाल महिलाएँ करती हैं, राख का बिल्कुल। इस्तेमाल करती हैं। तो सच्चाइयाँ तो यहाँ छुपी हुई हैं। तो जैसे उन उन स्टीरियोटाइप की एक बात आती है कि हम बहुत हाँ। बहुत सारी चीज़ों को हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं हुँ। कि ये तो ऐसा ही है, या आमतौर पर महिला जैसे जैसे आशीष और अभी हम लोग जो क्वेश्चंस लेके गए उसमें इस तरीके का है कि एक सवाल उसमें ऐसा है, जो हम क्वेश्चन लेते हैं उसमें ऐसा है कि आमतौर पर आप जब बताती हैं आपको तकलीफ होती है पीरियड्स के टाइम पे, तो
जिसको आप बताती हैं वो आपसे क्या कहता है? कि वो आप पे पूरी तरीके से ध्यान देता है या ऐसा ही होता है पीरियड्स में करके कहता है। तो बहुत सारा डेटा हमको ऐसा मिल रहा है कि जो लड़कियाँ कह रही हैं, ठीक है, ये तो ऐसा ही होता है। ऐसा रहता तो है। हम स्टीरियोटाइप बना देते हैं कि हाँ, ये पीरियड्स में ऐसा ही होता है। क्या पता हुँ। उस महिला को, उस लड़की को, उस बच्ची को कुछ परेशानी हो रही हो, कुछ तकलीफ हो रही हो या हुँ। वो ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन हमने स्टीरियोटाइप कर दिया कि हाँ, ये तो पीरियड्स में ऐसा ही दर्द होता है, चलो ठीक है, सहो इसको। नॉर्मलाइज़ कर दिया उसको चीज़ें। नॉर्मलाइज़ कर दिया या हम उस उस दिशा से उसको सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ, क्या पता इसकी तकलीफ और तकलीफों से अलग है। हुँ। तो हम यही है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को और गहराई से समझ सकें जी। और बारीकी से समझ सकें, ताकि जो हमने काम शुरू करा है, जो हमने इनिशियल लेवल पे काम शुरू करा था इस सेंस में कि हमको इस समस्या को इसके समाधान की तरफ को हमने लगातार प्रयास करना है। अब हम उस समस्या को और गहराई में खोल के और उसके वेरिएबल निकाल के तहों तक उसकी जाएँगे। तहों तक जाके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले खुद इसको बेहतर और समझते रहें, ताकि हम और बेहतर इसकी समाधान की ओर जा सकें। बिल्कुल, क्या बात है। तो मयंक, आप तो मीडिया के स्टूडेंट हैं ही, जी मैम। तो आप बहुत मीडिया में होने का मतलब, रियल मायने में होने का मतलब यही है कि आप क्यों, कहाँ, क्या के मतलब सवाल बिल्कुल, करें, क्वेश्चन करें, हर चीज़ पर शक करें। बिल्कुल। और आशीष समाजशास्त्र के रिसर्चर हैं, तो मुझे लग रहा है ये अच्छा कॉम्बिनेशन है मीडिया और समाजशास्त्र का, और आप लोग इतने अच्छे मुद्दे पर तो काम कर ही रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि लगातार आप यहाँ पर हमारे हल्द्वानी के श्रोताओं से भी रूबरू होते रहें, उनको कुछ बताते रहें। तो बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त आपने दिया अपना, आशीष बहुत-बहुत मयंक। धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर दूर दराज पहाड़ों में कहीं आप हैं, शहर के किसी अन्य कोने में, देश के किसी अन्य हिस्से में आप इस रेडियो को सुन रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए सुन सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को आशीष और मयंक के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।